नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताने वाले हैं महाभियोग के बारे में। महाभियोग यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर भी लगाया जाता है, लेकिन आज हम उसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। सिर्फ बताएंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। मानसून सत्र चल रहा है, प्रस्ताव पेश हो चुका है यशवंत वर्मा को हटाने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होती है। जान लीजिए क्या क्या प्रक्रिया होती है यशवंत वर्मा के केस में, क्या होता है ये आगे पता चलेगा जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा। तो भारत में किसी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुसूची 3 के तहत निर्धारित की गई। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है, क्योंकि शपथ जो दिलाई जाती है वो न्यायपूर्ण और ईमानदारी से कार्य करने के लिए दिलाई जाती है। जब इस प्रक्रिया का ये लोग उल्लंघन करते हैं तब संसद में इनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर ही लागू होती है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हटाए जाते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। महाभियोग क्या है? महाभियोग का अर्थ है किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया है। किन आधारों पर किसी जज को हटाया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार केवल 2 आधारों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो 124(4) में दुराचार यानी मिसबिहेवियर और दूसरा है अयोग्यता, क्योंकि इनकैपेसिटी यानी कोई भी जज अक्षम है या दुराचारी है, अपने संवैधानिक पद का गलत फ़ायदा उठा रहा है, यानी जो शपथ ली थी अनुसूची 3 में उसका गलत फ़ायदा उठाता है तो उसे हटाया जा सकता है। या जज बनने योग्य नहीं है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, यानी संविधान के अंतर्गत इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। यह संसद की जांच समिति पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे प्रमाणित करती है। संसद में जो जांच कमेटी बनती है वो तय करती है कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है या नहीं है, अक्षम है जज या नहीं है। इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि अक्षम किसको माना जाए और दुर्व्यवहार किसको माना जाए। महाभियोग की प्रक्रिया, सबसे पहले नोटिस देना। महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। ये सांसद सभापति यानी चेयरमैन या लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को एक लिखित प्रस्ताव देते हैं। स्टेप 2, प्राथमिक जांच समिति का गठन। सभापति अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा एक विद्वान या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, यानी कोई ऐसा विद्वान या कोई विधिवेत्ता जो विधि के क्षेत्र में नॉलेज रखता हो अच्छी खासी। 3 लोगों की कमेटी गठित होती है। स्टेप 3, जांच समिति की रिपोर्ट। समिति जज के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करती है। यदि समिति की रिपोर्ट में जज को दोषी पाया जाता है तभी अगला कदम उठाया जाता है, यानी समिति की रिपोर्ट पर सब निर्भर होता है। 4th स्टेप है दोनों सदनों में मतदान। यदि समिति ने जज को अक्षम पाया या दुर्व्यवहार में लिप्त पाया तब अब दोनों सदनों में क्या होगा? मतदान होगा। अब संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव को पास करने के लिए जरूरी है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि कुछ ही मुद्दों पर विशेष बहुमत लागू होता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, यानी 200 में 66 का मतदान होना क्या होता है? आवश्यक होता है। बहुमत यदि है तभी आगे प्रस्ताव बढ़ेगा, अन्यथा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या का
आधा बहुमत होना आवश्यक है। तो यानी जो टोटल जो संख्या है सांसदों की, उनका बहुमत कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। स्टेप 5, राष्ट्रपति की मंजूरी। दोनों सदनों से पास होने के बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसके बाद में राष्ट्रपति क्या करेगा? न्यायाधीश को पद से हटा देगा। अब तक कितने जजों पर महाभियोग लगा है तो बात करते हैं। अब तक किसी भी जज को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए पद से नहीं हटाया गया है भारत में। हालांकि 4 से अधिक बार प्रयास जरूर हो चुके हैं महाभियोग की, लेकिन वो प्रयास क्या रहे? असफल रहा। फर्स्ट है जस्टिस वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट जज, 1993। पहला मामला, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। दूसरा है जस्टिस सौमित्रा सेन, कलकत्ता हाई कोर्ट। राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन उन्होंने लोकसभा में वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो प्रस्ताव पास होने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। थर्ड है जस्टिस PD दिनाकरन, यानी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, यानी ये 2 चीज़ें बताता है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर को बताता है। और इसको कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया बताता है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जजों की जांच और महाभियोग से संबंधित कानून है, जिसमें जजों की इंक्वायरी और महाभियोग से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन्हीं के तहत इनकी इंक्वायरी होती है। केस ला देख लेते हैं। जस्टिस वर्सेस वी रामास्वामी केस। जस्टिस वी रामास्वामी केस 1993 में पहला मौका जब सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। निष्कर्ष दोस्तों देख लेते हैं। भारत में जज पर महाभियोग एक बहुत कठिन और लंबी प्रक्रिया है। ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनी रहे, यह केवल गंभीर मामलों में ही लाया जा सकता है, छोटे मोटे मामलों में नहीं लाया जाता, क्योंकि प्रक्रिया भी क्या है? बहुत ज़्यादा कठिन होती है। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना क्या होता है? एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि महाभियोग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि अन्य वीडियो लाएं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।